मैंने सब जगह देख लिया लेकिन चंदा कहीं नहीं मिली। चंदा अब ना मिलने वाली। क्या बकवास कर रही है? चंदा अमावस का चांद हो चुकी है, वो वापस ना आने वाली। गायब हुई चंदा। चंदा होम के ऐसी जगह पे छुपाया है जहाँ कोई सोच भी ना सके और पता चलकर भी ढूंढ ना सके। शायद इसी घर के किसी कोने में। कामयाब हुआ सरू का प्लान। दादा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, वो कोमा में चले गए। घर में शुरू हुआ नया बवाल। और आपको बताया दादी को लाके कि सब हमारी वजह से हुआ, इसके पीछे मारा हुआ थे। अरे को दादा की बहुत चिंता हो रही है, मैं उन्हें ना खो सकूं। कलर्स टीवी के सीरियल सरू में आज सरू काफी खुश है क्योंकि चंदा गायब जो हो गई है। ऐसे में दादी और बाकी के घर वाले काफी परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि चंदा के साथ कुछ हुआ है, लेकिन तभी सरू आकर दादी सा को बताती है असल में चंदा तो भाग गई है क्योंकि वो इस घर की असली वारिस थी ही नहीं, जिस बात को लेकर दादी भड़क जाती है। देख लिया लेकिन चंदा कहीं नहीं मिली। चंदा अब ना मिलने वाली। चंदा अमावस का चांद हो चुकी है, वो वापस ना आने वाली। भाग गई है वो। क्या बकवास कर रही है सरू? और भागता माने ये तो पता है ना आपको, जो झूठा होता है, जो चोर होता है, सच है ये दादी साहब। जिसे आप अपनी पोती समझ रही है, वो झूठी मक्का ढोंगी छोरी है। नकली पोती होने का नाटक करके वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है दादी साहब। और जब उसे पता चला कि उसे अब एक फूटी कौड़ी ना मिलने वाली, तब वो भाग गई। बस, और एक शब्द भी नहीं मारी पोती के खिलाफ। सारे सबूत मैं देख चुकी हूँ। वो सरोजा और चंद्रू की बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हर जगह देख लिया, चंदा दीदी कहीं नहीं है, उनका सामान भी कहीं है। तभी वहाँ पर कामिनी आती है जो सरू से सवाल जवाब कर रही है क्योंकि उसे शक है कि सरू ने ही चंदा को गायब करवाया है। लेकिन सरू वो तो आज अलग ही मूड में है। देखिए कैसे वो इन्हें भी हंस हंस कर जवाब दे रही है। कहाँ है चंदा? तूने उसे गायब किया क्या? हाँ तो बताइए। चंदा होम ने ऐसी जगह पे छुपाया है जहाँ कोई सोच भी ना सके और पता चलकर भी ढूंढ ना सके। शायद इसी घर के किसी कोने में। प्लानिंग तो आज सच थी बहुत बड़ी और अब तक अच्छी भी चल रही थी, बट सरू जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है चंदा के, और वो चाह रही है कि दादी के सामने उसका सच आए। तो अभी तो दादी कह रही है कि सरू सब दे रही है प्रॉपर्टी, बट देन सरू कहती है उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और फिर जो चंदा भाग गई है वो सब दादी को बता रही है। तो बेसिकली इस वक्त अनिका उर्मिला कामिनी बहुत स्ट्रेस्ड है कि चंदा वापस नहीं आई तो पूरा भांडा फूट जाएगा और सब स्पॉइल हो जाएगा। प्लानिंग तो आज सच थी बहुत बड़ी और अब तक अच्छी भी चल रही थी, बट सरू जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है चंदा के, और वो चाह रही है कि दादी के सामने उसका सच आए। तो अभी तो दादी कह रही है कि सरू सब दे रही है प्रॉपर्टी, बट देन सरू कहती है उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और फिर जो चंदा भाग गई है वो सब दादी को बता रही है। तो बेसिकली इस वक्त अनिका उर्मिला कामिनी बहुत स्ट्रेस्ड है कि चंदा वापस नहीं आई तो पूरा भांडा फूट जाएगा और सब स्पॉइल हो जाएगा। तो यही चल रहा है सीन में। हाँ, सरू आजकल बहुत चिढ़ा रही है हमें बार बार, और हर सीन में वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और अभी उसे किसी से डर नहीं है बिकॉज शी हैज़ ओपनली क्लेम्ड कि वो है इस घर की पोती। मतलब सब कुछ घर का सब जो प्रॉपर्टी है उसके नाम है, पोती नहीं बट या प्रॉपर्टी सारी उसकी नाम है। तो वो उसको बहुत ओपनली क्लेम कर रही है और वो राज करके बैठी हुई है। तो अभी दादी वादी का कुछ सुन नहीं रही है, वो अपने हिसाब से कर रही है, बट वो घर को बचाने के लिए कर रही है। चंदा गई तो है, बट अभी वो कैसे वापस आएगी, क्या होने वाला है, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। कुछ ना कुछ तो होगा, वो वापस ज़रूर आएगी और हम भी कुछ करेंगे, और फिर पता नहीं फिर से शायद जो है सरू हार जाएगी और हम फिर से विक्ट्री हो जाएगी, बट फिर कुछ होगा। लेट्स सी क्या होता है। भाई इन सब तमाशों के बाद एक और नया ट्विस्ट आ गया है जहाँ पर दादाजी की तबीयत बिगड़ चुकी है, और इसका इल्जाम भी सरू पर ही आया है क्योंकि सरू ने चंदा का खुलासा जो किया था जिस वजह से दादाजी की तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में सरू
रो रो कर वेद को फोन करती है। वेद साहब, वेद साहब, सरू, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना सरू? वेद साहब, दादूसा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। वो कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया है। और आपको पता है दादूसा को लाके के सब हमारी वजह से हुआ है। इसके पीछे मारा हुआ थे। अरे को दादूसा की बहुत चिंता हो रही है। मैं उन्हें ना खो सकूं। अरे को हमारी कोई चिंता ना है। हमारे को बस दादूसा की चिंता है। मैं ना खो सकूं उन्हें। वेद साहब, बीमार से बीमार आदमी भी अपने पैरों पर खड़ा हो जावे, उठ जावे। अगर दादूसा के ठीक होने का रत्ती भर भी संभावना है ना, अगर दादूसा के ठीक होने की रत्ती भर भी संभावना है ना, तो हमारे को ये करना होगा। वेद साहब करेंगे ना हमारी मदद। और अब वेद और सरू उस जगह जाएंगे जहाँ पर मन्नत पूरी होती है। जिसके लिए मन्नत मांगी गई है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। और यही बात सरू याद कर रही है कि कैसे वेद और सरू एक बार उस जगह गए थे। बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो गई। सच? बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, और देखो मैंने बोला था जब मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी तब मैं अपने हाथों से प्रसाद बना के सबको बांटूंगी। तो ये बेसिकली अनिका का कोई षड्यंत्र है जिसमें अनिका दादूसा को कुछ ऐसी दवा दे देती है जिससे दादूसा कोमा में चले गए हैं बेसिकली। तो और सारा इल्ज़ाम सरू पे आ गया है। अभी घर में सबको यही लग रहा है कि सरू जो है फ्रॉड है और लालची है। तो सारा इल्ज़ाम सरू पे आ जाता है और सब कहते हैं कि इसकी वजह से इसने दादूसा की जान खतरे में डाली है। तो फ़िलहाल तो सरू का यही कंसर्न है कि दादूसा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उनको तो नहीं खो सकती। मैंने अपने नाना को खोया है, बहुत कुछ पीछे छोड़ के आई हूँ और मैं अपनी फैमिली जब अब मुझे वापस मिली है तो मैं अपने दादू साहब को नहीं खो सकती। उसकी उनकी बहुत चिंता हो रही थी सरू को। तो अभी किससे बात करूँ? तो उसने वेद साहब को फ़ोन किया और सब अपनी दुविधा जो भी हो रहा है सब बता दिया। और वही बोले कि आप एक काम कीजिए, आप किसी भी तरह दादू साहब तक मुझको पहुँचाइए क्योंकि घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे उनसे मिलना। और मैं उनको सिद्ध मंदिर लेकर जाऊंगी जहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है। तो क्या पता दादू साहब भी उठ जाए, खड़े हो जाए। मैं हर कोशिश करूँगी, छोटी सी भी संभावना हो अगर कि दादू साहब वापस ठीक हो जाए तो मैं अपनी जी जान लगा दूँगी और उस संभावना को भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए अभी सरू ये प्लान कर रही है। थैंक यू। यानी कि अब वेद और सरू दादाजी के लिए इस मंदिर में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वेद घर में आते हैं लेकिन वो टकरा जाते हैं अनिका से। तो भाई अब देखना होगा दादाजी की तबीयत ठीक करने के लिए आखिरकार सरू कौन सी मन्नत मांगती है और उसे कैसे पूरा करती है और क्या इस वजह से दादू की तबीयत ठीक हो पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम तो आपको 24/7 पहनाते ही हैं ना एंटरटेनमेंट का झुमका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।